जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, राष्ट्रीय विश्वव्यापीकरण आयोग ने भारत में क्रिश्चियन यूनिटी के लिए नया रास्ता बनाया। मिजोरम में कैथोलिक कलीसिया ने शानदार जश्न के साथ 100 साल पूरे किए। ईसाई नेताओं ने असम में एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने वाले नए कानून पर सवाल उठाए। संसद के पास बढ़ती हिंसा के खिलाफ ईसाइयों ने विरोध किया। हजारों लोगों ने बॉम जीसस बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाया। भारतीय कलीसिया ने पुरोहितों और धर्म बहनों को मदद के लिए मेंटल हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई। मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य अथॉरिटी को कई धर्मों वाले कब्रिस्तान की सुरक्षा करने का आदेश दिया। कोर्ट के जमीन के अधिकार बहाल करने के बाद कैथलिकों ने 414 दिन की भूख हड़ताल खत्म की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विश्वव्यापीकरण आयोग ने भारत में क्रिश्चियन यूनिटी के लिए नया रास्ता बनाया। CCBI विश्वव्यापीकरण आयोग की सालाना मीटिंग 26 से 27 नवंबर को संबोधना कर्नाटक रीजनल पास्टर सेंटर बेंगलोर में हुई। इस मीटिंग में ऑफिस बेयरर्स, नेशनल काउंसिल मेंबर और रीजनल सेक्रेटरी एक साथ आए ताकि भारत में विश्वव्यापीकरण की अहमियत पर सोचा जा सके और कमीशन के लिए CCBI के पास्टर प्लान को लागू करने के सालाना प्रोग्राम को फाइनल किया जा सके। मीटिंग क्रिश्चियन यूनिटी के एक विश्वव्यापीकरण प्रेयर सर्विस से शुरू हुई, जिसे क्रिश्चियन यूनिटी 2025 के प्रेयर वीक के रिसोर्स से लिया गया था और यह थीम थी, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं। यह प्रार्थना निकाय की पहली विश्वव्यापीकरण काउंसिल की 1700वीं सालगिरह के मौके पर की गई थी। मिजोरम में कैथोलिक कलीसिया ने शानदार जश्न के साथ 100 साल पूरे किए। मिजोरम में कैथोलिक कलीसिया ने 30 नवंबर को एक ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाया, जिसमें राज्य में कैथोलिक कलीसिया की मौजूदगी के 100 साल पूरे हुए। यह शानदार 100 साल पूरे होने का जश्न राज्य की राजधानी आइजोल के रामथरवैग में बिशप हाउस कंपाउंड में हुआ, जिसमें मिजोरम और आसपास के राज्यों से हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए। इस पवित्र प्रार्थना सभा की अध्यक्षता भारत और नेपाल के प्रेरित न्यूशो आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने की, जिसमें 10 बिशप और लगभग 80 पुरोहित शामिल हुए। लगभग 4000 आम श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने प्रार्थना, सोच विचार और खुशी से भरे इस दिन को देखा। ईसाई नेताओं ने असम में एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने वाले नए कानून पर सवाल उठाए। ईसाई नेताओं और अधिकारों की हिमायतों ने असम में एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने वाले नए कानून के मकसद पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कानून पहले से ही एक से ज्यादा शादियों को जुर्म मानता है। असम एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाने वाला बिल 2025 27 नवंबर को राज्य की 126 सीटों वाली विधानसभा ने पास किया था। इस बिल में पहली शादी को तोड़े बिना दूसरी शादी वाले को 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान है। ऐसी शादियों को मानने या छिपाने पर भी सजा हो सकती है। फादर बाबू जोसेफ, जो SPD पुरोहित और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के पूर्व प्रवक्ता है, ने कहा कि यह कानून अच्छे इरादे वाला लगता है लेकिन गैर जरूरी है। ऐसे कानून की क्या जरूरत है जब पहली शादी को तोड़े बिना दूसरी शादी पर रोक लगाने वाले कानून पहले से ही मौजूद है। संसद के पास बढ़ती हिंसा के खिलाफ ईसाइयों ने विरोध किया। 29 नवंबर को संसद के पास करीब 3500 ईसाई इकट्ठा हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश भर में उनके समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और भेदभाव को कंट्रोल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वे अलग अलग ईसाई समुदाय से आए थे और सड़कों पर मार्च कर रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, जियो और जीने दो, ईसाइयों पर अत्याचार बंद करो और आदिवासी ईसाइयों पर हमले बंद करो। इस प्रदर्शन को 18 ईसाई ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था। नई दिल्ली में संसद से 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर कई ईसाई नेताओं ने उन्हें संबोधित किया और प्रार्थना और गाने में दिन बिताया। पिछले 10 सालों में ईसाइयों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, माइकल ने कहा। 2014 से 2024 के बीच हिंसा की घटना 139 से बढ़कर 834 हो गई, यानी 500% की बढ़ोतरी। हजारों लोगों ने बॉम जीसस बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्यौहार मनाया। हजारों भक्त 3 दिसंबर को ओल्ड गोवा में बॉम जीसस की बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर का पवित्र त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए, जिन्हें गोवा के कैथोलिक प्यार से गोइचो साहब कहते हैं, जिसका मतलब है गोवा का संरक्षक। गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराओ ने
अपने परिचय में जश्न के लिए इकट्ठा हुए सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने खुशी जताई कि सहायक बिशप सेमियो फर्नांडिस पहली बार त्योहार की प्रार्थना की अध्यक्षता कर रहे थे और पोर्ट ब्लेयर के बिशप एमेरिटस बिशप एलेक्स डायस का उनकी हर साल आने वाली ईमानदारी के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गोवा, भारत और विदेश से आए पुरोहित, धार्मिक लोगों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सरकारी और सिविल अधिकारियों का भी अभिवादन किया। ओल्ड गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नोवेना का और त्योहार के लिए बनाए गए पंडाल में प्रार्थना की गई। कई पुरोहितों ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय कलीसिया ने पुरोहित और धर्म बहनों की मदद के लिए मेंटल हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई। देश में पुरोहितों और धर्म बहनों में सुसाइड और डिप्रेशन की बढ़ती खबरों के बीच भारत में कैथलिक कलीसिया ने एक खास मेंटल हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के तहत बने एसोसिएशन ऑफ कैथलिक मेंटल हेल्थ मिनिस्ट्री की नेशनल सेक्रेटरी मेडिकल मिशन सिस्टर जॉन चंकापुरा ने कहा, बदकिस्मती से कलीसिया की हीलिंग मिनिस्ट्री हाल तक फिजिकल हेल्थ पर ही फोकस थी। हम अपने ही वर्कर्स की मेंटल वेलनेस को आसानी से भूल गए थे। पिछले 2 दशकों में 30 से 50 की कम से कम 25 धर्म बहनें और 13 पुरोहितों ने डिप्रेशन, दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड कर लिया, जो एक बढ़ते संकट का इशारा है। 75 साल की धर्म बहन ने बताया, जिन्होंने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का नेशनल नेटवर्क बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने माना कि इंडियन चर्च में मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की काफी संख्या है। सिस्टर चंकपुरा ने ग्लोबल सिस्टर्स रिपोर्ट को बताया, अकेले काम करने के बजाय हमें मिलकर काम करने और एक बड़े नेटवर्क की जरूरत थी। मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य अथॉरिटी को कई धर्मों वाले कब्रिस्तान की सुरक्षा करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र राज्य के हाई कोर्ट ने एक म्युनिसिपल अथॉरिटी को अतिक्रमण हटाने और कई धर्मों वाले कब्रिस्तान और शमशान घाट के लिए रिजर्व 9 एकड़ जमीन को ठीक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों की आलोचना की कि वे अपने पहले के निर्देशों को लागू करने में नाकाम रहे। मुंबई हाई कोर्ट ने 28 नवंबर के अपने फैसले में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 हफ्ते के अंदर एक कंपाइल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, क्योंकि पाया गया कि सिविक बॉडी ने जमीन की सुरक्षा के लिए 8 जनवरी के आदेश पर कार्रवाई नहीं की थी। मामले की फिर से सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी। यह जमीन 2016 में मुंबई के बाहरी इलाके ठाणे के भंदरपाड़ा में ईसाई, हिंदू, मुसलमानों, लिंगियातों और यहूदियों के लिए एक साझा कब्रिस्तान के तौर पर तय की गई थी, जो देश के सबसे घनी आबादी वाले और जमीन की कमी वाले इलाकों में से एक है। कोर्ट के जमीन के अधिकार बहाल करने के बाद कैथलिकों ने 414 दिन की भूख हड़ताल खत्म की। केरल में ज्यादातर कैथलिक प्रदर्शनकारियों ने 414वें दिन अपनी रिले भूख हड़ताल खत्म कर दी। एक राज्य कोर्ट ने जमीन के अधिकार कुछ समय के लिए बहाल कर दिए हैं। उनका कहना है कि लगभग 5 साल पहले एक मुस्लिम चैरिटेबल संस्था ने उनके तटीय गांव पर दावा किया था, जिसके बाद उनसे ये अधिकार छीन लिए गए थे। केरल के एर्नाकुलम जिले के एक मछली पकड़ने वाले गाँव मुनबंग में 600 से ज्यादा परिवार 2023 से केरल स्टेट वक्फ बोर्ड के इस दावे के खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा वक्फ प्रॉपर्टी है। गांव वाले, जिसमें कई कैथलिक और हिंदू शामिल है, का कहना है कि उन्होंने 1988 से 1993 के बीच कानूनी तौर पर प्लाट खरीदे थे और दशकों से वहां रह रहे हैं। विवादित जमीन पर बने वेलांकनी मठ चर्च के फादर एंटनी जेवियर ने कहा कि केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद 30 नवंबर को हड़ताल रोक दी गई थी, जिसमें अधिकारियों को अंतरिम उपाय के तौर पर लोगों से जमीन का टैक्स लेना फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।